Hello everyone. Today we will start our next chapter, chapter number 7, directing. There are 5 functions of management. And management means it is a process of conducting a set of function, planning, organizing, staffing, directing, controlling to do work in an effective and efficient manner. Planning, thinking beforehand, what to do, how to do, and it is related with both end and means. Then organizing, to convert the plan into action, arrange the resources, creation of posts या creation of departments. Then staffing, to fill the post and keeping it filled. Fourth, directing. अब क्या स्टाफिंग में हमने क्या कहा कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखना, यानी कि पुट राइट पर्सन एट राइट जॉब. अब सिर्फ रखने से तो कुछ नहीं होगा ना, हमने एक पर्सन को जॉब पर रख लिया, उसकी अपॉइंटमेंट होगी. अब क्या है, वो जो ह्यूमन मशीनरी है उसको हमने क्या करना है, मूव करना है. उसको हमने क्या करना है, मूव करना है. ठीक है. अब क्या है कि जैसे एक पर्सन जॉब पे आ गया, उसको कुछ नहीं पता कि उसने क्या करना है, कैसे करना है. जैसे क्या है, स्कूल में किसी टीचर की अपॉइंटमेंट हुई, ठीक है, यानी कि वो स्टाफिंग में आ गया. अब वो पर्सन जॉब पर आ गया, उसको कुछ नहीं पता उसने कौन सी क्लास लेनी है, क्या टाइम टेबल है, क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें, और उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, देखना कि वो पर्सन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको इंस्ट्रक्शन देनी. तो वो सारा काम किस में आ जाता है, डायरेक्टिंग में. यानी कि जो बाकी के फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं एक्शन का. और जो डायरेक्टिंग है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है एक्शन का. मतलब उस ह्यूमन को, उस पर्सन को वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. उसको क्या किया जाता है डायरेक्टिंग के अंदर. मतलब डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देना कि आपको क्या क्या करना है. गाइडिंग, उनको गाइड करना कि उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, देखना वो कैसे काम कर रहे हैं, और फिर अगर उनकी कोई भी मिस्टेक है तो उनको बताना. उसके बाद कम्युनिकेटिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, एंड इंस्पायर, उनको मोटिवेट करना. कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल रनिंग में अपना जो है फुल कंट्रीब्यूशन दे पाएँ. तो डायरेक्टिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर देना, उनको गाइड करना, उनको कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, उनको मोटिवेट करना. ओके. अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. मतलब ये है कि डायरेक्टिंग का कि लोगों को बताना कि आपने काम कैसे करना है. स्टाफिंग में हमने लोगों को रख लिया, अब उनको बताना पड़ेगा आपको क्या करना है, कैसे करना है. वो सब किस में आ जाता है, डायरेक्टिंग में. तो फर्स्ट पॉइंट है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. ठीक है. कि क्या है, स्टाफिंग फंक्शन कंप्लीट होने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है ये राइज होता है कि वो जो ह्यूमन मशीनरी है उसको कैसे मूव किया जाए, ह्यूमन को कैसे मूव किया जाए. तो इस क्वेश्चन का आंसर किस में छिपा हुआ है, डायरेक्टिंग में. यानी कि जो बाकी के फंक्शंस है वो क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं, एक ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं एक्शन का, और डायरेक्टिंग क्या करता है, उस एक्शन को स्टार्ट करता है.
देन आता है हमारा सेकंड पॉइंट, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि डायरेक्टिंग हर लेवल पे होती है। कितने लेवल्स हैं? 3, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। टॉप वाला किसको? मिडल वाले को इंस्ट्रक्शन देगा। टॉप में कौन आता है? जनरल मैनेजर आ जाता है। वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को बताएगा आपको ये काम करना है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है इतने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उनको मोटिवेट करता है ताकि जो डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं वो बहुत अच्छे से काम कर पाए। मिडिल लेवल वाला क्या करेगा? लोअर वाले को इंस्ट्रक्शन देगा, सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, फीडबैक लेगा। इसी तरह लोअर लेवल वाला क्या करता है? वर्कर्स से डिस्कस करता है, उनको डायरेक्शन देगा, उनको इंस्ट्रक्शन देगा। तो डायरेक्टिंग क्या होती है? हर लेवल पर होती है, हर लेवल पे नेसेसरी होती है। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कि डायरेक्टिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यानी कि एक जो मैनेजर का काम है वो क्या करना है? डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना। मतलब उसने इंस्ट्रक्शन दे दी, अब वो क्या करेगा? देखेगा कि वो जो उसने इंस्ट्रक्शन दी, जो उसने उसको वर्क हैंड ओवर किया, वो वर्क कैसा हो रहा है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब उसके वर्क को क्या करना? सुपरवाइज करना। और इन केस अगर कोई भी मिस्टेक है तो उनके वर्क को, सबऑर्डिनेट्स के वर्क को क्या करना? करेक्ट करना, मतलब उनको गाइड करना। और ये जो गाइडेंस दी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, वो टाइम टू टाइम किया जाता है। यानी कि कॉन्टिन्यूसली एक मैनेजर क्या करता है, एक सुपीरियर क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है। तो डायरेक्टिंग क्या है? एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट रिपीट अगेन एंड अगेन, ये बार बार रिपीट होती रहती है। देन आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, लास्ट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कि डायरेक्शन देने हैं हमने, ऑर्डर देने हैं। ऑर्डर क्या चलेंगे? ऊपर से नीचे की ओर। मतलब टॉप वाला मिडिल वाले को ऑर्डर देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, मिडिल वाला लोअर लेवल वाले को इंस्ट्रक्शन देगा, और लोअर वाला वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा। ओके, क्या बताया कि जो स्टाफिंग फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं? पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। अब उस पर्सन को, जो वो ह्यूमन है, हमने उसको मूव करना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से वर्क कर पाए। तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग के अंदर एक्शन को इनिशिएट करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाएँ। देन हमने इसकी फीचर्स की, इट इनिशिएट्स एक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल इंस्ट्रक्शन देगा मिडिल वाले को, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा, मिडिल वाला लोअर वाले की परफॉर्मेंस को चेक करेगा, और लोअर वाला क्या करता है? वर्कर्स के, प्लेटफॉर्म एरिया वालों को चेक करेगा। देन इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बार बार ऑर्डर देने पड़ेंगे, बार बार इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, बार बार उनके वर्क को सुपरवाइज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, और इसका जो फ्लो होता है टॉप टू बॉटम चलता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। जिसमें वही फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, क्या? इट इनिशिएट्स एक्शन। कि एक जो पर्सन है वो तब तक काम करना स्टार्ट नहीं करता जब तक कि हम उसको बताएंगे नहीं कि आपको क्या करना है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है? उस पर्सन को वही चीज़ बताता है कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये सब किसकी वजह से होता है? डायरेक्टिंग की वजह से। यानी कि उनको जब हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देते हैं।
उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉय, डिफरेंट लोग काम करते हैं और हर किसी का काम क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो सबकी एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इट मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, पांचों का काम अलग अलग है, ABCDE, ठीक है। ई काम अच्छे से नहीं कर रहा, बाकी जो है वर्क अच्छे से कर रहे हैं, तो ई की वजह से बाकी की परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा तो इनके एफर्ट्स क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो डायरेक्टिंग की क्या नीड है कि डायरेक्टिंग की वजह से जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो क्या करता है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की जो एक्टिविटीज़ है उनको कोरिलेट करता है। यानी कि जब हर कोई अपने जॉब को बहुत अच्छे से करेगा तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो मैनेजर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है सबकी एक्टिविटीज़ को, उनको मोटिवेट करके। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक शॉप है, ठीक है, इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। जो फर्स्ट पर्सन है, इसका काम क्या है कि कोई भी कस्टमर आए उसका वेलकम करना, उसको नमस्ते गुड मॉर्निंग विश करना। सेकंड का काम क्या है, जो भी प्रोडक्ट है उसको शो करना। थर्ड का काम क्या है, पैकिंग करके देना। फोर्थ का काम क्या है, बिल कट करना, पेमेंट लेना। और जो फिफ्थ है वो एग्जिट गेट पर खड़ा है, उसका काम क्या है, उसको गुड बाय कहना। ठीक है, अब 5 लोग हैं। अब क्या हुआ, एक कस्टमर गया उस शॉप पर, जो ए पर्सन था, ए एम्प्लॉय था, उसने बहुत अच्छे से अपना वर्क किया, उसने बोला गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे से वेलकम किया। जो बी पर्सन था, उसने क्या है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से शो किया, बहुत अच्छे से कस्टमर से डील किया। सी ने क्या किया, पैकेजिंग बिल्कुल भी ढंग की नहीं की, बहुत पुअर पैकेजिंग थी, बहुत चीप पैकेजिंग थी। ठीक है, डी वाले ने बिल कट किया और ई वाला जो एग्जिट पे खड़ा था उसने उसको गुड बाय बोला। अब क्या है, वो जो उसने प्रोडक्ट परचेज किया, वो जब लेकर जा रहा है, रास्ते में वो प्रोडक्ट क्या हुआ, गिर गया। अब उसकी पैकेजिंग ऐसी थी कि वो सारा का सारा जो प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, स्पॉइल हो गया। यानी कि अब मिस्टेक किसकी थी, सी की, उसने पैकेजिंग प्रॉपर वे से नहीं की। अब क्या वो कस्टमर दोबारा से उस शॉप पर आएगा? यानी कि इन चारों ने तो अच्छे से किया, एक की मिस्टेक की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा ना। या फिर हम ये कहें, पैकेजिंग तो बढ़िया हुई, जो बी पर्सन था, बी एम्प्लॉय था, जो प्रोडक्ट शो कर रहा था, वो काफ़ी र्यूड वे में बिहेव कर रहा था, मतलब ठीक, क्या लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो, इस तरह से गुस्से से बात कर रहा था। क्या कस्टमर दोबारा उसकी शॉप पे आएगा? नहीं आएगा ना। तो वही कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग की हेल्प से लोगों को क्या करता है, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जो उनकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ है उनको कोरिलेट करता है, उनके अंदर एक टीम वर्क इस्टेब्लिश करता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो क्या होती है, सब पर डिपेंड होती है। तो डायरेक्टिंग की हेल्प से वो क्या करेगा, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करता है कि सब अपना वर्क प्रॉपर वे में करें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। अब क्या होता है कि एनवायरनमेंट में चेंज आता रहता है, उस अकॉर्डिंग जो एक बिजनेसमैन है उसको भी चेंज करना पड़ता है अपने बिजनेस के अंदर। यानी कि एनवायरनमेंट के साथ उसको खुद भी कोप अप करना पड़ता है।
अदरवाइज उसका बिजनेस रन नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंज लेके आना होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर जैसे लोगों की डिमांड नीड चेंज हुई उस अकॉर्डिंग वही चेंज हमें अपने बिजनेस में भी लेकर आना पड़ेगा। बट क्या होता है, एम्प्लॉयज़ उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते इजीली। वो क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। तो एक मैनेजर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, उनका मतलब एम्प्लॉयज़ का जो माइंडसेट होता है उसको चेंज करता है इस वे में कि वो लोग उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए, यानी कि उनको मोटिवेट किया जाता है उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए। क्योंकि देखो, नई टेक्नोलॉजी आएगी, कुछ भी नया मेथड आएगा, एक बार तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या हो जाते हैं, किसी काम को करने के हैबिचुअल हो जाते हैं। जब कोई भी नया चेंज आता है तो एक बार एम्प्लॉयज़ को टेंशन सी हो जाती है कि अब हमें नया सीखना पड़ेगा, क्या पता हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक मैनेजर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, उनको मोटिवेट करता है, उनका जो माइंडसेट है उनको चेंज करता है उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें, बैंक की बात करते हैं। बैंक में क्या होता था, पहले रजिस्टर सिस्टम होता था, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होती थी वो मैनुअल होती थी कि एक रजिस्टर है, उस पर सारा का सारा रिकॉर्ड है, किस पर्सन के कितने अमाउंट डिपॉजिट है, किसने कितना विड्रॉ करवाया, हर किसी का नेम लिखा होता था। फिर क्या हुआ, कंप्यूटर आ गए, ठीक है। अब बैंक में ये तो है नहीं कि सारी की सारी यंग जनरेशन होएगी कि 20 से लेकर 30 ईयर्स तक के लोग होंगे, नहीं, कोई 50 का भी है, कोई 45 का भी है, कोई 40 का भी है। अब क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया। अब इन लोगों को क्या होगी, टेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि अब कंप्यूटर आ रहे हैं, बैंकिंग का जो भी ट्रांजेक्शन होगी सारी कंप्यूटर की हेल्प से होनी है। तो इन्होंने क्या किया, मना कर दिया। तो जो है मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम सिखाएंगे। उन्होंने क्या किया, इसके बेनिफिट्स बताए कि अगर आप कंप्यूटर से करोगे तो आपका जो काम है वो बहुत जल्दी होगा, आपका जो है टाइम वो सेव होगा, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको जॉब से नहीं निकालेंगे, आप करके तो देखिए, आप सीख के तो देखिए, हो पाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जैसे पहले कर रहे हैं ना वैसे ही कर लेंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ये सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारे मैनेजर ने जब ये बोला है कि अगर नहीं हो पाएगा तो हम पहले जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर लेंगे। अब क्या है, उन्होंने कंप्यूटर पे वर्क करना स्टार्ट किया, उन्होंने सीखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे क्या हो गया, उनको कंप्यूटर चलाना आ गया। उन्होंने देखा कि अब हमारा वर्क बहुत अच्छे से भी हो रहा है और जल्दी भी हो रहा है। तो क्या हुआ कि डायरेक्शन हमने दी, हमने उनको मोटिवेट किया तो ही वो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो डायरेक्टिंग की हेल्प से हम चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लैश हो जाता है, ठीक है। क्लैश किस किस में, एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है। तो डायरेक्टिंग क्या करती है, उस क्लैश को क्या करती है, सेटल डाउन करती है और एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस क्रिएट करती है। क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक एम्प्लॉय काम करता है तो वो ये चाहता है उसको क्या है, अच्छी सैलरी मिले, उसको प्रमोशन मिले। और एक कंपनी क्या चाहती है कि उसका जो प्रॉफिट है वो हाई हो, ठीक है, और उसका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो। तो एक मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को समझाता है, उनको डायरेक्शन देता है, उनको मोटिवेट करता है
कि हमने क्या कहा कि क्लैश हो जाता है, उस क्लैश को एक सॉर्ट आउट करना, सेटल डाउन करना विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। कि हमने कहा कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, सैलरी मिले, और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करो। मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हाई प्रॉफिट करने की कोशिश करो, फुल डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, मतलब हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी को इंक्रीज कर देंगे, आपको प्रमोशन दे देंगे। ठीक है, तो क्या करता है कि जो भी डिस्प्यूट है उसको सेटल डाउन किए जाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, जो मैनेजर है, सेल्स मैनेजर ने सेल्समैन को बोला कि आपको 1 डे में 500 यूनिट सेल करने हैं, आपको 1 डे में 500 यूनिट सेल करने हैं और 5% आपका कमीशन है। ठीक है, या फिर 1 यूनिट पर आपको 5 रुपीज़ मिलेंगे। ओके, यानी कि 1 यूनिट सेल करने पे आपको क्या मिलेंगे, 5 रुपीज़। अब क्या है, 500 यूनिट्स बोले, सेल्समैन ने क्या किया, अपनी तरफ से बाय 1 गेट 1 फ्री ये ऑफर दे दिया कि एक परचेज करो उसके साथ एक फ्री लो। अब यानी कि उसको सेल कितने करने पड़े, 250 यूनिट्स, तो वो 500 ऑटोमेटिकली हो गए। 1 के साथ 1 क्या कर रहा है, फ्री दे रहा है, यानी कि 250 के साथ 250 फ्री हो गए, 500 सेल हो गए। तो अब इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ। ठीक है, तो एक मैनेजर कहता है कि ऐसा कुछ मत करो कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो। ठीक है, तुम लोग कुछ ऐसा करो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा तो आपका भी बेनिफिट होगा। आप अगर सेल इंक्रीज करना चाहते हो, आप पर्सनल सेलिंग कर दो, आप डोर टू डोर चले जाओ, आप एडवर्टीजमेंट कर दो। ठीक है, तो क्या करता है एक मैनेजर, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस क्रिएट करता है। या फिर आप ये कर सकते हो, आफ्टर सेल सर्विसेज देने स्टार्ट कर दो, कस्टमर अपने आप परचेज करेगा, आपकी सेल अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, 500 यूनिट्स अपने आप सेल हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा लास्ट 5th पॉइंट, इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो पाएगा, मतलब जब वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हों वो क्या हों, मोटिवेटेड हो। अगर कहीं के भी एम्प्लॉयज़, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड हैं तो वो फुल डेडिकेशन से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव कब अचीव होगा, जब वहाँ पर मोटिवेटेड एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने फुल डेडिकेशन, फुल कमिटमेंट के साथ वर्क कर पाए। अब बात आती है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। तो एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। कि क्या होता है, एक मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सुनता है और उनको गाइड करता है। इवन कई बार तो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करता है। क्या होता है, जैसे क्या है, एक बच्चा है, उसकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसने टीचर के साथ शेयर की, टीचर ने उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, तो उस टीचर और स्टूडेंट में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। इसी तरह एक मैनेजर भी अगर अपनी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सुनता है, उनको गाइड करता है, उनको राइट डायरेक्शन देता है, तो क्या हो जाता है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, सुपीरियर क्वालिटी की हो जाती है। ठीक है, अब वो क्या है, अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, बेटर क्वालिटी होएगी वर्क की, तो क्या होगा, उनको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होंगे, वो और मोटिवेटेड होंगे। तो ये था हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर। इसके अंदर
4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। फर्स्ट, सुपरविजन। ब्रीफ में बता देती हूँ, डिटेल में हम आगे करेंगे। मोटिवेशन, लीडरशिप, एंड फोर्थ, कम्युनिकेशन। सुपरविजन यानी कि सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को और उनको गाइड करना। लीडरशिप मतलब लीड करना, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना। मोटिवेशन, उनको स्टिमुलेट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। कम्युनिकेशन, ट्रांसफर ऑफ आइडिया, फैक्ट, ओपिनियन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ओके, तो डायरेक्टिंग समझ में आ गया आपको क्या होता है कि इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अदर फंक्शन क्या करते हैं, ग्राउंड सेटअप करते हैं एक्शन का, बट जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो इनिशिएट करता है एक्शन को। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, टॉप टू बॉटम होता है, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, मोटिवेट किया जाता है, जो भी चेंजेस आते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।